हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ अभी हम जा रहे हैं अपने घर को। अभी ये इंदौर में ही हम थे और हमने डॉक्टर को तो दिखा दिया था। एक्चुअली हमें थोड़ा-सा और रुकना था, पर डॉक्टर ने कहा कि रुकने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप अपने घर जाइए। तो देखिए, जब उन्होंने हमें बायोप्सी का रिपोर्ट बताया ना ऐसे हमारे सामने, तो बोले ये देखिए सब कुछ सही है। और डॉक्टर को भी अचानक से समझ में नहीं आई कि ऐसा अचानक क्यों हो सकता है, क्योंकि जो 10 दिन पहले की रिपोर्ट थी मैंने अपने हस्बैंड की शेयर की थी डॉक्टर को, और सब कुछ ठीक था, उसी के अनुसार जाना था। एक्चुअली जो डॉक्टर ने पहले बायोप्सी के बाद दवाइयाँ चेंज की थी ना, वो अभी बीच में फिर से बंद कर दी थी। वो सर इसलिए बंद और ऐसा कर रहे हैं क्योंकि देखिए किसी-किसी की बॉडी सबकी अलग-अलग रहती है ना? तो अभी डॉक्टर ने ऐसा बोला कि अभी आप घर जाइए। और पहले तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आया, क्योंकि डॉक्टर ने बोला कि जब 1.7 बंद है तब उन्होंने बायोप्सी किया था, तो ऐसा कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि बायोप्सी में कुछ ऐसा आया ही नहीं कि आपकी किडनी में कुछ प्रॉब्लम हो अभी। और मैं आपको बता दूं कि आप बोल रहे थे शायद टेंशन ले रहे हो हस्बैंड, शायद किसी की वजह से। तो देखिए हस्बैंड क्या टेंशन ले रहे हैं उन्होंने मुझे नहीं बताया, बट हाँ सर से जब हमने बात की ना कि सर अभी मेरे हस्बैंड काम पे जाने लगे हैं तो उसकी वजह से तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बोले नहीं कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है। तो अभी देखिए, अभी डॉक्टर ने 3 इंजेक्शन मेरे हस्बैंड को बोला कि जबलपुर में जाना है, यहीं से इंजेक्शन, क्योंकि अगर यहाँ पे हम लगवाते ना तो प्राइवेट का फिर से वो वही चार्ज लगता। अब पता नहीं कौन से इंजेक्शन दिए हैं वो, 1 दिन में 1 ही इंजेक्शन लगाना है और दूसरे दिन दूसरा, तीसरे दिन तीसरा। तो अगर हम यहाँ पे लगवाएँगे वो इंजेक्शन तो हमें 3 दिन रुकना पड़ता, प्लस उसके बाद उसका उतना चार्ज लगता। तो डॉक्टर ने कहा आप वहाँ पे अपने मतलब कोई सा जो हो ना आपका इंजेक्ट जहाँ पे लगवाते, क्या बोल रहे थे वो हैं, क्या क्या वहाँ पे आप अपने क्लिनिक में इंजेक्शन लगा लेना, तो वहाँ पे ज़्यादा चार्ज भी नहीं लगा, कुछ भी नहीं लगेगा अभी। तो बस यही उन्होंने बोला। और कुछ मेरे हस्बैंड की और भी दवाइयाँ चेंज करी है। ये खाना भी आंटी जी के यहाँ से ही शाम को पैक कर आया था, बोले आप बाहर का खाना मत खाना, हम आपको भिजवा रहे हैं। तो फिर ये खाना भी आंटी जी ने ही भिजवाया था। उसके बाद हम यहीं ऊपर खाना बैठ के खा रहे हैं। एक्चुअली मुझे सबसे ऊपर वाला मिला था, फिर मेरे हस्बैंड को बीच वाला मिला था, तो मैं सबसे ऊपर बैठी हुई थी। ऊपर ही बैठ के हमने खाना खाए थे, बाकी सारी सीटें फुल थी। और मैं आप लोग को बता दूं कि इतना सब बताने के बाद भी ना, देखिए रिपोर्ट, मैं तो रिपोर्ट बनाऊंगी नहीं, ऊपर से कोई रिपोर्ट ऐसा आया नहीं है कि किसी ने बनावटी भेजा हो। मैंने आपको अपना रिपोर्ट अब मेरे बैक कैमरे से बताया, उसके बावजूद भी कई लोग क्या बोलते हैं ये ओवर एक्टिंग कर रही है, ये हॉस्पिटल के ब्लॉग चला रही है। अरे भगवान, मेरे हस्बैंड का अगर अच्छा रिपोर्ट आता है तो मैं अच्छा बताती हूँ आपको, अगर नहीं आता है तो वो भी मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मैं आपको अपनी फैमिली मानती हूँ। जो मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं ना, वही लोग ऐसे कमेंट करते हैं और वही लोग मुझे इतना इरिटेट कर देते हैं ना कि क्या बताएं। और जो मुझे सपोर्ट करते हैं, वो मुझे प्यार करते हैं, वो जानते हैं मेरी फीलिंग। और मैं आपको यही बोलूँगी, कोई भी हो, कि ये दिन ना कभी किसी की लाइफ में ना आए। जब आपकी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम होगी ना, और जब टेस्ट होंगे और ऊपर नीचे टेस्ट होंगे, तो तब आपको समझ में आएगा कि आरती क्या बताना चाह रही थी, क्या बोल रही थी। और वैसे भी मेरी लाइफ ना अभी सब कुछ ठीक चल ही रहा था, सडनली ही मेरे हस्बैंड का रिपोर्ट ऐसा आया है। और उन्होंने 5 लीटर वो पर डे पानी पीते थे, क्योंकि उनका बंधा हुआ पानी, उनको 5 लीटर पानी पीना है तो पीना, ना ही उनको कहीं पेन हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो डॉक्टर को भी ये चीज़ समझ में नहीं आई, पर उन्होंने जो 3 इंजेक्शन बोले हैं तो वो बोला है कि अभी उसको लगवाना और फिर उसके बाद हमें बताना, क्योंकि 3 दिन रुकना बहुत वो हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि है ना। फिर ये देखिए मॉर्निंग हो गई थी सीधे। और मैं आपको बता दूँ, हम ना 12 तारीख को रिटर्न हो गए थे, मतलब 12 तारीख को मॉर्निंग में ही हम आ गए हैं। तो अभी इस टाइम ना मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही थी कि ऐसा लोग क्यों कहते हैं यार, कि इतना सब कुछ, मतलब सबूत, तो मैं सबूत की बात ही नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया कि मुझे आपको सबूत दिखाने की ज़रूरत पड़े या बताने की ज़रूरत पड़े। हाँ, बट जो रिपोर्ट में आया था वो मैंने आपको बताया है। और
डॉक्टर ने बोला कि आप दोनों को ही टेंशन नहीं लेना है। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि तुम किस चीज़ का टेंशन ले रहे हो बार बार। बोले नहीं मैं टेंशन नहीं ले रहा हूँ। बोले मुझे पता ही नहीं कि टेंशन होता होता कैसा है, क्या होता है। उनका देखिए बीपी भी सही है, बीपी की भी दवाई अब वो नहीं खा रहे। उनकी पिछले महीने ही बीपी की दवाइयाँ बंद हो गई थी। शुगर भी उनको नहीं है। शुगर की जो भी थी ना, मतलब इंसुलिन लग रही थी, वो तो 6-7 महीने पहले ही बंद हो गई थी। बट जो शुगर की दवाइयाँ चल रही थी वो भी उनकी बंद हो गई थी 2-3 महीने पहले। तो ऐसा उनको कुछ था ही नहीं प्रॉब्लम। तो कैसे हमें समझ में आता। आपको पता है जब भी मैं हॉस्पिटल जाती हूँ ना, तो मुझे वैसे भी इतने सारे पेशेंटों को देख के ना ऐसा मतलब दर्द होता है दिल में। और जो दूसरों का दर्द समझे ना, वही एक इंसान है। पर कुछ लोग हैं जो दूसरों का दर्द नहीं समझते, पता नहीं क्यों नहीं समझते। जबकि मैं आपको हर एक चीज़ सच बताती हूँ, फिर भी कई लोगों को लगता है ये नाटक कर रही है, नौटंकी कर रही है। मैं बिल्कुल भी भगवान से बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचूंगी कि किसी की लाइफ में मेरे जैसे प्रॉब्लम आए या कोई भी प्रॉब्लम आए। जब आप उस सिचुएशन को, सॉल्यूशन को सामना फेस करेंगे ना, तो पता नहीं कि क्या आपके ऊपर बीतेगी। इसलिए आप दूसरे के दर्द को समझने की कोशिश करिए। मैं इतने सारे पेशेंट देखती हूँ, आपको मैं बताऊँ, एक ज़्यादा एज की मतलब आंटी जी नहीं थी, बहुत कम एज की थी, 30 से 32 एज की थी। उनका किडनी डैमेज हुआ होगा सडनली। वो 1-2 महीने पहले उन्होंने टेस्ट कराया था। उसके बाद उनको डॉक्टर ने डायलिसिस वगैरह के लिए बोल दिया होगा, पर उन्होंने नहीं कराया। अभी वो पता इतना ज़्यादा गिड़गिड़ा रही थी अपने हस्बैंड के सामने कि मेरा डायलिसिस करा दो, करा दो। उनके हस्बैंड ने बोला कि नहीं अभी मैं देखूंगा, शायद टैबलेट से हो जाए। क्योंकि देखिए अगर एक बार इस कंडीशन में कोई आ गया ना, तो फिर आप समझ लीजिए क्या कंडीशन होती है उसकी। तो मैं ऐसे और पेशेंटों को देख रही थी यार, जो ट्रांसप्लांट के लिए आ रहे थे या फिर जो इससे पहले से ग्रसित थे। मुझे इतना दुख लग रहा था उनको देख के, इतना लग रहा था कि मत पूछिए कि मेरे ऊपर क्या बीत रही थी बस। और मेरे हस्बैंड भी इसलिए घबरा रहे थे। पर मैंने इनसे बोला कि तुम मत सोचो, देखो अपन से भी लोग और भी ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं। अपन तो फिर भी ठीक है, अपन को सॉल्यूशन का हल निकालना है, आराम से सोचना है बैठ के। क्योंकि ये कंडीशन जो होती है ना, जब आपके साथ कोई घटना घटती है, तो उस समय आपको धीरज से ही काम लेना है, हिम्मत करके काम लेना है। और यही समय होता है आपको अपनी हिम्मत दिखाने का। तो हम यहाँ पे देखिए वापस आ गए थे। अब हम बाहर की ओर जा रहे हैं यहाँ से, क्योंकि घर आ गया था और पानी इतना ज़्यादा गिरा हुआ था। ये देखिए पूरी सड़कें भी भींगी भींगी थी। और सुबह का टाइम था, मॉर्निंग का करीब 6-6:30 बजे तो हम वैसे ही पहुँचे थे। और इस बार की मतलब कुछ ज़्यादा ही बारिश हो गई है। अब हम घर आ गए थे। ये भगवान, चूल्हा तो नाश हो गया, पता थोड़ी था। देखिए चूल्हा की हालत। और ये खाना बच गया था तो हमने भी उसको दे दिया था, क्योंकि साजा खाना था। बहुत तेज पानी गिरा है। देखिए चूल्हे की हालत, पूरी मिट्टी बह गई है। पानी तेज होने के कारण। चाबी दो ना। चलो अब तो ठंडक। और इतना ठंडा मौसम है, बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम है। अभी मैं रेस्ट करूँगी, है ना, क्योंकि मुझे बहुत सारा रेस्ट करना है। और अभी आज तारीख हो गई 12 और कल है करवा चौथ। तो करवा चौथ के लिए भी देखते हैं हम क्या तैयारी कर पाते हैं। अच्छा हो कि हम पहले ही आगे, करवा चौथ के पहले ही आगे। बस मुझे नहीं लग रहा था कि शायद नहीं आ पाएंगे हम, मतलब करवा चौथ वाले दिन आएंगे, मुझे ऐसा पता था। क्योंकि हम 3 दिन के यहाँ से मान के गए थे, पर कुछ ऐसा हुआ कि हम ठीक है जल्दी आ गए और आने का हमारा रिजर्वेशन तुरंत था। तो अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, उसके बाद देखते आगे क्या करते हैं। और देखिए 6:30 बजे ना हम पहुँच गए थे यहाँ पे, मतलब 6:15 पे पहुँच गए थे और आते आते हमें और टाइम हो गया। चलिए फिर हम आपसे अब थोड़ी देर बाद मिलते हैं, थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। तो देखिए अभी टाइम हो गया है 10 और मेरा काम मिनिमम हो चुका है। और अब मिनिमम नहीं, लगी हुई हूँ काम पे।
और अभी सोचा कि काम करना स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि करना तो मुझी को है। और मेरी हालत दिन ब दिन कैसी होती जा रही है, क्योंकि अभी मार्केट भी जाना है, मतलब करवा वगैरह लेने। हमारे यहाँ बहुत कम बिकने आते हैं, पता नहीं आए भी होंगे तो अभी हमने ध्यान नहीं दिया। अगर आते तो यहीं से ले लेंगे, वरना जाना पड़ेगा मार्केट लेने। और देखूँगी अपनी सासू माँ के लिए क्या ले पाती हूँ। वैसे सोचा है कि देखती हूँ उनके लिए कुछ लूँ। और सबसे पहले तो अभी अंदर की झाड़ू हो चुकी है, बाहर बस साफ़ करना है। तो मैं अपने हस्बैंड से बोल रही हूँ कि जैसे उन्होंने 3 दिन की छुट्टी लगाई थी, तो आज रहने दो, अब कल से तुम जाना और तुम बाहर पानी डालते जाना, मैं साफ़ करती जाऊँगी।